तो राइट नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूँ रोटेशनल मैकेनिक्स। ओके, इसमें पर्टिकुलरली मैं डिस्कशन करने वाला हूँ फिक्स्ड एक्सिस प्रॉब्लम्स। ऑल राइट, तो एक्चुअली फिक्स्ड एक्सिस प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसमें आपको जैसे कि कोई रॉड है, रिजिड बॉडी सिस्टम का स्टडी करते हैं हम लोग इसमें, आरबीडी, राइट, रिजिड बॉडी सिस्टम, ठीक है, आरबीएस, रिजिड बॉडी सिस्टम। जैसे रॉड हो गया, डिस्क हो गया, तो जैसे ये रॉड हो गया, हिंज हो गया, तो आप इसको रिलीज करोगे तो अल्फ़ा, ओमेगा, हिंज फोर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फोर्स कैलकुलेशंस वगैरह आते हैं। तो ये काफ़ी थोड़ा इसमें आपको ध्यान देना होता है कि जैसे कि फोर्स वगैरह निकालना है तो सेंटर ऑफ मास का पाथ देख करके डिसाइड करते हैं। तो मैं थोड़ा बताता हूँ इसके बारे में। जैसे इसमें तुम पहले क्या करोगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन पहचान लो, ठीक है ना, और एबीडी ड्रॉ कर लो, फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब सारा फोर्स दिखा दो, ठीक है, एबीडी दिखाओ, एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखाओ, पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास ले लो, ठीक है, पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास, और उसमें आपको अगर सर्कुलर पाथ है तो एसी और एटी दिखाओ। फिर इसके लिए कौन कौन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर टोटल फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए सी या तो एम इंटू ए टी, इसमें से कोई दोनों अप्लाई होगा। फोर्स का देखना होगा इक्वेशन लिखने समय कि आपको ध्यान से इसमें लिखना होगा, ठीक है। दूसरी बात है कि आप उसके बाद ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशनल केस में अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क बाई इनर्शिया। तो ये टॉर्क और इनर्शिया सेम एक्सिस दोनों, ऐसा नहीं कि अलग ये अलग, दोनों को लेना होगा तो सेम के रेस्पेक्ट में लेना होगा, राइट। और ए टी इज इक्वल टू आप आर अल्फ़ा यूज कर सकते हो, ठीक है। साथ में आपको अगर ओमेगा निकालना हो तो वर्कनजी थियरम, वर्क डन एट डेल्टा के ये अप्लाई कर सकते हो, या काइनेमेटिक्स से भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब आपको कोई थीटा पर आप अल्फ़ा निकाल करके उसमें काइनेमेटिक्स लगा सकते हो, मतलब रोटेशनल मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। नॉन यूनिफॉर्म अगर और यूनिफॉर्म है तो फिर तो इजी है। ओके, तो देखो इसको मैं एक प्रॉब्लम से करता हूँ सॉल्व, तो आइडिया लगेगा, ठीक है ना। ओके, तो अब जैसे मान लो आप एक रॉड प्रॉब्लम करते हैं। ये जैसे रॉड है आपका, हिंज किया हुआ है, ये स्मूथ है ना, ये स्मूथ है, इसका लेंथ एल दिया है, मास एम दिया हुआ है। अब इसको तुम अभी इस मोमेंट से छोड़ रहे हो, इस मोमेंट पर, तो अल्फ़ा कितना होगा इसका, और साथ में मतलब पहला अल्फ़ा, सेकेंड आपका हिंज फोर्स, ये हिंज फोर्स निकालोगे। और फिर जब रॉड यहाँ पर मान लो ये को दिया है, वही रॉड जब यहाँ पर आ रहा है तो इस समय अल्फ़ा, और आपका थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर आपका हिंज फोर्स। ओके, तो ये सब हमें कैलकुलेट करनी है। मतलब 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट अल्फ़ा निकालना है एट द इनिशियल मोमेंट पे। तो देखो अकॉर्डिंग टू, पहले सब एबीडी ड्रॉ कर लो आप, ठीक है ना। जैसे ये देख लो आप, यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये एम जी हो जाएगा, ये हिंज फोर एन एक्स हो गया, ये एन वाई हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू टॉर्क बाई इनर्शिया। तो आप देख लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा तुम्हारा, ये पहचान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी के रेस्पेक्ट में ये हो रहा है। तो ये टॉर्क हो गया, बाकी का तो टॉर्क जीरो है, तो एल बाई टू एम जी इज, और इसका इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 3। तो ये तुम्हारा एम एम कैंसल हुआ, तो ऊपर में ये थ्री ऊपर चला जाएगा ना, मतलब जी एल बाई 2 इंटू 3 बाई एल स्क्वायर। तो ये कैंसल हुआ, तो 3g बाई 2l, राइट। तो ये हो गया अल्फ़ा। ओके, तो सॉरी, तो अल्फ़ा आ गया तुम्हारा। अल्फ़ा इस केस में इस टाइम पर हमारा आ रहा है 3g बाई 2l। और क्या निकालना है हम लोग को, हिंज फोर्स निकालना है। तो आप देखो इसके लिए सेंटर ऑफ मास का जो पाथ है वो देखोगे। देखो ये सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, मतलब एक अलग से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये कुछ इस तरीके से है ना। तो ये एम जी हो गया, ये अपन एन वाई हो गया, ये हो गया एन एक्स, यहाँ पर ओमेगा 0 है, अल्फ़ा 3g बाई 2l है, राइट। तो अब देख लो तुम, इसमें ये एम जी है, एन वाई, तो ये टेंजेंशियल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है तुम्हारा इसका जो मतलब कि इस तरीके से एम जी इधर है टेंजेंशियल। तो अब इसमें, अब इसका जो इक्वेशन होगा, मतलब ये हमारा ए टी की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ तो एन एक्स, ये तो एन एक्स जो होगा
कितना हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर, ये दूरी L/2, तो ओमेगा तो 0 है, तो NX कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ओके। अब ये टुवर्ड्स द सेंटर, इसमें आपको देखा जाए ऐसा, तो ये किस तरीके से फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जब यहाँ पर आ गया तो ये mg जो है आपको टुवर्ड्स द सेंटर काम कर रहा है एक्चुअली। ठीक है ना, mg, तो mg माइनस ny इज इक्वल टू m इंटू AT, इस मोमेंट पर निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, m इंटू AT, राइट। तो mg माइनस मतलब ये ny, अपन ny निकालना है, nx तो निकल गया ना, तो अल्फा कितना है 3g, तो mg माइनस ny इज इक्वल टू m और AT के बदले L/2 अल्फा, राइट। तो mg माइनस ny m L/2 3g/2l, तो ये LL गया, तो mg माइनस 3mg/4 इज इक्वल टू ny, राइट। तो ny इज इक्वल टू mg/4, ny इज इक्वल टू mg/4। इसमें थोड़ा ध्यान देना आप लोग, जैसे ये mg का जो सेंस है वो ये सेंटर एक्चुअली, ये देखा जाए तो सॉरी, ये मैंने जो पाथ ऑफ द सेंटर ऑफ मास जो लिया है ना, ये थोड़ा सा, ये सेंटर ऑफ मास है ना, तो इसका जो पाथ ऐसा होगा, देखना, ध्यान देना। तो ये अपना सेंटर, तो ये जो है इस पर जो रॉड पर जो mg टुवर्ड्स द सेंटर, तो इसलिए ये mg माइनस ny होगा, नहीं कि ny माइनस mg, ये अपना ठीक है, ये हमारा सेंटर है, तो सेंटर के तरफ इसका ओरिएंटेशन है, ये ध्यान देना है पिकुलियर होकर के। ओके, अब हम लोग उसमें निकालते हैं उस केस में जो अपना क्या बोलते हैं वर्टिकल केस में। तो वर्टिकल केस में अपना ये ऐसा हो गया, तो आप देखो ये mg हो गया, ये ny हो गया, ये nx हो गया, और ये देखना सेंटर ऑफ मास है अपना, इसका पाथ हो गया, ये AT कहलाएगा और ये कहलाएगा AC। ये सारा डायग्राम ड्रॉ कर लेना है आप लोग। अब देखो इसमें टॉर्क देखा जाए अभी, तो टॉर्क तो इसका 0, इसका 0, इसका 0, क्योंकि एक्सिस पासिंग है ये, और mg का एक्सिस ये भी, तो टॉर्क क्या हो गया 0, तो अल्फा क्या हो जाएगा 0 होगा, एज अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क बाई इनर्शिया। तो चलो इस केस में अल्फा क्या होगा 0 हो गया, और यहाँ पर कुछ अल्फा आया था हम लोग का, मतलब अल्फा जो है वेरिएबल है, अल्फा क्या है तुम्हारा वेरिएबल है, राइट। और इसमें उसके बाद ये जो अब क्या निकालना चाहते हो, ये अब देखो इसमें अब ध्यान देना है, ये जो NX जो है ना वो बिहेव लाइक AT, ठीक है ना, ये AT की तरह बिहेव कर रहा है, तो NX इज इक्वल टू m, AT इज इक्वल टू L/2 अल्फा, तो ये तो 0 है, तो 0 हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें फिर ध्यान देना, ये आपका यहाँ पर जो है mg कहाँ काम कर रहा है नीचे, ठीक है, और ny तो मतलब ये अगर आप ny को भी यहाँ पर देखें तो सेंटर की तरफ बिहेव कर रहा है, तो यहाँ जो इक्वेशन होगा ny माइनस mg इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L/2। ये ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर mg डाउनवर्ड है, सेंटर मतलब ये सेंटर से बाहर की तरफ लग रहा है, ny का जो ओरिएंटेशन है, मतलब ये ध्यान देना भाई, ये सेंटर नहीं है अपना, ये सर्कल सेंटर ऑफ मास का पाथ, हाँ, तो ये टुवर्ड्स द हिंज के तरफ, मतलब ये पार्टिकल पर देखना है ये इक्वेशन। चलो अब हम लोग ओमेगा निकालते हैं, तो आप देख लो यहाँ पर k इनिशियल तो मान लो यहाँ पर 0, कुछ यहाँ पर k फाइनल, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो वर्क-जी थ्योरम लगाते हैं, ठीक है ना, तो W नेट इज इक्वल टू डेल्टा k, ठीक है, तो W नेट इज इक्वल टू डेल्टा k। तो अब इसमें जो है ये देख लो भाई, ऐसा है, ये हिंज किया हुआ है, यहाँ पर ऐसा है, तो यहाँ तो k इनिशियल 0, यहाँ पर आएगा तो k फाइनल होगा, ये सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, ये सेंटर ऑफ मास, तो इसका पाथ ऐसा है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का। तो अब ये mg है ना, ये दूरी डिफरेंस जो हुआ है सेंटर ऑफ मास L/2, तो वर्क डन ये nx और ये ny, तो nx तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, तो वर्क डन बाई mg इज इक्वल टू k फाइनल माइनस k, तो k इनिशियल तो 0, mgl/2
mgl/2 हो गया और इज इक्वल टू के फाइनल। तो के फाइनल यहाँ पर तो रिजिड बॉडी सिस्टम है सब, ये मान लीजिए कि हमने ले लिया ओमेगा, तो ये सब ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है ना। तो 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस 1/2 m3 v3 स्क्वायर। हर पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगा और एंगुलर स्पीड सेम होगा। तो mgl/2 इज इक्वल टू 1/2 m1, v1 क्या होता है, v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, लाइक दैट, राइट। तो आपको mgl/2 इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर, ये m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो बन रहा है अपना, इसमें तुम्हारा बन रहा है mgl/2 के फाइनल हो गया 1/2 ओमेगा स्क्वायर I। तो mgl/2 रॉड ऐसे है, ठीक है, तो इसका 1/2 ओमेगा स्क्वायर ml स्क्वायर बाई 3, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल हुआ, ये अपना l कैंसिल हुआ, m कैंसिल हुआ, तो 3g, ठीक है, एक l बच रहा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 3g बाई एल, राइट। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 3g बाई एल, ओके। तो अब लगा दो इसमें वैल्यू ny में आप कितना हो जाएगा, ny माइनस mg, ठीक है ना। ny इस तरीके से देखना, ध्यान देना आप लोग, ny माइनस mg, m ओमेगा का वैल्यू 3g बाई एल एंड l/2, तो ये l कैंसिल हुआ, तो ny इज इक्वल टू mg प्लस 3mg/2, तो दिस इज द 5/2 mg, राइट, 2.5 mg, तो ये हो गया, ठीक है। और आप चाहो तो इसको कोई इंस्टेंटली काइनेमेटिक्स से भी यूज कर सकते हो। जैसे आप इसको देखो, आप मान लो ये रॉड है, अब रॉड को आपने यहाँ पर थीटा पर ले लिया, यहाँ ओमेगा 0 है, मान लीजिए हम लोग किसी इंस्टेंट पर इसको ओमेगा ले रहे हैं, ठीक है। तो अब ये तो mg हो गया, तो आपको ये थीटा हो गया, ये भी, तो ऐसा देखा जाए तो ये 2 कंपोनेंट हुआ, तो 90 माइनस, तो ये थीटा हो गया, राइट, ये 90 माइनस थीटा, तो ये mg कॉस थीटा हुआ, mg साइन थीटा हुआ, ठीक है। तो इसमें और ये बाकी तो हिंज फोर्स तो यहाँ से पास कर रहा है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा ले लेते हैं तो टॉर्क में तो देखा जाए तो इसका तो टॉर्क 0 होगा हिंज फोर्स का, तो ये l/2, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टॉर्क बाई इनर्शिया, तो टॉर्क l/2 mg कॉस थीटा एंड ml स्क्वायर बाई 3, राइट। तो अल्फा इज इक्वल टू l mg कॉस थीटा बाई 2 इंटू 3 बाई ml स्क्वायर, तो m कैंसिल हो रहा है, ये तो कितना, अल्फा इज इक्वल टू 3g कॉस थीटा बाई 2l, राइट। ये आ गया आपका इस इंस्टेंट पर अल्फा, तो ये तो थीटा पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें तुम क्या कर सकते हो कि अब इसमें काइनेमेटिक्स लगा लो आप, अल्फा के बदले क्या लिख सकते हो, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा इज इक्वल टू 3g बाई 2l कॉस थीटा, तो ओमेगा डी ओमेगा 3g 2l कॉस थीटा डी थीटा, राइट। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, तो इनिशियली तो आपका ओमेगा क्या था, 0 था, ठीक है। यहाँ पर मान लो आप ओमेगा नॉट, मतलब जो निकालना है आपको, तो ओमेगा नॉट टू ओमेगा एंड 0 टू π/2 चलेगा, यहाँ पर जो एंगल है π/2, ओके। तो अब इसमें क्या करो आप कि ओमेगा ये कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2, राइट, ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 3g/2l, ये साइन थीटा हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन एंड 0 टू π/2, तो ये 1 हो जाएगा, ओके। तो आपका ओमेगा नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट 3g/l, तो ये भी इससे भी आ गया। अब फिर आप लगा दो इक्वेशन nx, तो ऑलरेडी इस केस में ये nx
और ये एन वाई, तो ये तो 0 आया था ना, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा 0 है और ये टेंजेंशियल की तरह बिहेव कर रहा है। तो एन वाई माइनस एम जी इज इक्वल टू एम और 3g बाई एल इंटू एल बाई 2, तो ये कैंसिल हुआ। तो एन वाई इज इक्वल टू एम जी प्लस, ऑलरेडी हम लोग ये कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 5 mg बाई 2 एंड दिस इज द 2.5 mg। ओके, थैंक यू।